ये साथ जब बंदा से जाता है ना, अल्लाह का दरबार में हाजिरा देता है। किधर जाता है? रब ताला का अर्श मोहल्ला का नीचे हाजिरा देता है। अभी उधर से जब आता है वापस, किधर से? उधर से होके आता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपना हशिया में लिखा था, तफसीर जालान का हशिया में उन्होंने बोल रहा था, जो जब उधर जाता है उधर बात होता है। ये जो बंदा काफिल होता है, मैं इसलिए एक आयत करीमा तिलावत किया था, बोलते उधर बात हो, ये बंदा कौन सा हाल में है, ये रब का याद में है ना ये अपना हाल में है। तो उधर होता है, ये तो दुनिया का हाल में पड़ा हुआ है, गाफलत में है, दुनिया में अच्छा होने के लिए गुजारा है, तुम्हारे भूल गया खुदा, तो उधर से लानत लेके आता है। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन पसंद पास, आप जिक्र समझ, पसंद जिक्र बहुत किसी ने पसंद पास का जिक्र होता है, नबी ज़बान का जिक्र होता है, हफ्सदन का जिक्र होता है। बुजुर्गान दीन हमारे पसंद पास करता है। आपका साथ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, किधर जा रहा है? अपना से जब जा रहा है, रब का सामने हाजिरा देने के लिए जा रहा है। ये क्यों? ये दम है ना, जो ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान करीम में आया था, ये हुक्म है बंदा को, अंदर अल्लाह ने पुकार दिया था, तो ये अल्लाह का दरबार में हाजिरा देने के लिए जा रहा है, फिर भी आ रहा है। जब ये ख्याल करता है बंदा, जब तुम्हारे साथ निकाल के जा रहा है, किधर जा रहा है? रब का दरबार में जा रहा है। याद करो, हराम से यादगिरी में रहो। तुम अभी जो रास्ता में चल रहे हो, ये सही रास्ता है ना गलत रास्ता है? अभी फिर भी जो वापस आ रहा है, बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुजुर्ग जी जब ला इलाहा बोलो, ऐसा बोलो कि तुम्हारे अंदर सांस वापस आ जाए। इल्लल्लाह बोलो, रबे मेरे अंदर से रब के सामने हाजिर हो रहा है। पर कोई बुजुर्ग ऐसा सिखाता है, जब अल्लाह बोलो अंदर 7 बार अल्लाह बोलो, जब हु बोलता है ये अल्लाह के दरबार में जा रहा है। हु कौन है? वो है अल्लाह हु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल्ब के अंदर उसको बैठाओ और बोलो सब कुछ उसका ही है। मैं जो बात कर रहा है उसका ताकत से बात कर रहा है, मैं जो सुन रहा है वो सुना रहा है, वो समीउन है। मैं जो सोच रहा है वो सोचने का ताकत भी उन्होंने दिया था, मैं जो हर कुछ उसका ही है। ऐसा ख्याल करेगा ना, पूरा दिन आपको जिक्र में हो जाएगा। आपको कोई एक लम्हा, एक तन्हा भी इबादत वगैरह नहीं जाएगा। बुजुर्गान दिन कहता है, देखो हम जो अभी हम खाना खाता है, क्यों खाना खाता है? हम जो खाना खाने की इसलिए हुक्म है, जब तुम खाना खाएगा अल्लाह का हुक्म है तुम इबादत करना हो, इबादत करने की ताकत चाहिए ना, तो इसलिए हम ये नियत से खा रहा है, खाना इबादत करने के लिए खा रहा है। और इसके बाद हम क्या करेगा? सुबह काम पे जाना, तो काम करने के लिए काम क्यों करेगा? इसलिए करेगा मेरी जिम्मेदारी में मेरी बीबी है, मेरे बच्चा है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे पुरुषी है, उसको जिम्मेदारी निभाने के लिए कौन ने हुक्म दिया था? रब ने हुक्म दिया था। अभी रब ने हुक्म दिया तो उसको काम करने के लिए मैं अभी खाना खाया, तभी खाना क्यों खाया? अल्लाह का हुक्म से खाया, ये भी इबादत हो गया। अभी इसके बाद क्या करना होगा? सोना होगा। क्यों? नहीं सोएगा तो आपको बॉडी रिसाइकिल नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा, सुबह काम नहीं कर सकेगा, इबादत कर नहीं सकेगा। तो अभी सोना इबादत हो गया रब का हुक्म से। अभी उठा, आप टॉयलेट में गया, वजू किया, पानी इस्तेमाल किया, जो आपका बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वो निकाल दिया था, क्यों? वो निकाल जाएगा, आपको बॉडी अच्छा रहेगा, ये भी इबादत हो गया। अभी आप जब काम पे जा रहा है, कोई भी काम करो, हम फैक्ट्री में काम करो, इंडस्ट्री में काम करो, जमीन में काम करो, लीडरशिप का काम करो, और रब जो हुक्म से दिया था वो करो। ये अल्लाह का हुक्म है करने का ना, वो पूरा दिन आप अल्लाह करने का जरूरत नहीं है। बुजुर्ग कहता है, बोलते हैं उधर तुम फैक्ट्री में काम करो, वो काम सही तरीके से करो, तुम्हारे जिक्र हो जाएगा कानून का तरह। अब तुम जमीन में काम करो, उधर भी तुम सही तरीके से करो, उधर तुम्हारी इबादत जिक्र हो जाएगा। तो तुम पूरा दिन कौन सा लम्हा है बोलो अल्लाह का इबादत वगैरह तुम होता है? मोमिन एक सेकंड, एक लम्हा भी बेकारी इबादत में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अल्लाह वाला जो होता है वो सो रहता है, उसको दिल जिंदा होता है। और एक जो अल्लाह वाला नहीं होता है, आम आदमी होता है, समझता नहीं, इसलिए पूरा रात जी इबादत करता है। और एक अल्लाह वाला बंदा सोता है, पूरा दिन अल्लाह का ख्याल में होता है, अल्लाह का जिक्र में होता है, होश में होता है। अभी उसको सोना भी जिक्र है। ताज्जुद एक बंदा गुजार रहा है और एक बंदा सोया हुआ, पूरा दिन अल्लाह का ख्याल में होता है, इसलिए उसको सोना भी इबादत हो जाए। तो भाई हमारे हर लम्हा, हर सेकंड को हमको सोचना चाहिए शैतान हमको कैसे बर्बाद करता है। ये जो आखिर नेक्स्ट आयत में आ रहा है, ये सूरह जुखरूफ का ये आयत है, सेकंड आयत में कह रहा है शैतान हमको क्या करता है? धोखा देता है। क्या करता है? धोखा ऐसे देता है, जब तुम कोई नमाज में खड़ा हुआ, कोई अच्छे काम में खड़ा हुआ, जिक्र करने के लिए बैठा, कुरान तिलावत करने के लिए बैठा, मुराकाबा के लिए बैठा, उस टाइम शैतान आके तुम्हारे दिमाग में फाइला का कोई गलती का तुम्हारे यादगिरी करा देता है। तुम छोटा था उस टाइम ये गलती किया था,
उधर जाके ये बोलते वो नहीं कर सकता, वो क्या करता है, अभी जल्दी करो, तुम्हारे थोड़ा सा बाद ये काम है, वो काम है, तो ये करा कि तुम्हारे अभी जो काम कर रहा है सही तरीके से करने के लिए नहीं देता है। अभी ये आज तो तुमको धोखा दे दिया, अभी तुम असर नमाज में आता है ना, मागरिब में आता है, तो अभी तुम्हारे मागरिब में क्या करता है, जोर में तुम जो गलती किया नहीं है, दिमाग से नहीं है कि सोई, तो वो तुम्हारे दिमाग में अंदर डाल देता है। ऐसा कर कि तुम्हारे एवरी लम्हा एवरी टाइम को जाया करता है। तो तुमको क्या करना, वो जो जिधर होता है उधर तुम याद कोशिश करो, शैतान तुमको धोखा देने के लिए नहीं जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं, आप अभी कुरान तिलावत कर रहे हैं भाई, 5 मिनट ले पढ़ा, 5 मिनट सही तरीके से कुरान पढ़ो। तो नमाज में खड़ा हुआ भाई 5 मिनट आया था, सोई इसलिए बोला था तुम्हारे जरूरत है तो जरूरत पहले करो, भूखा है तो पहले खाना खाओ, फिर भी नमाज में खड़ा होने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया था। बिकॉज तुम भूखा है, खाना सामने, तो तुम खाना नमाज में खड़ा होकर खाना का फिक्र करेगा। तुम्हारे टॉयलेट का जरूरत है, तुम नमाज में खड़ा होकर टॉयलेट का जरूरत करेगा, तो तुम्हारा अल्लाह का सामने हाजिरी नहीं होगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया था, जो जरूरत चीज जो पहले कर लो, फिर आराम से रब का सामने हाजिरा दो। जो भी काम तुम्हारे करो, जिक्र करो, अल्लाह का इबादत करो भाई, उधर शैतान तुमको धोखा दे सके, ऐसा काम नहीं करो। हर काम हमारे मुफस्सिरीन, हमारे मुफ्ती इकराम, हमारे औलिया इकराम जो हमारे सामने रखा था, उसको पीछे एक राज है, और यही राज है भाई, जब तुम कोई काम करो सुकून से अपना दिल को तमन्ना एक साथ करके, दिल दिमाग अपना जबान सब इकट्ठा करके अल्लाह का जिक्र करो, इंशाअल्लाह इससे आपको क्या हो जाएगा, आपको बरकत भी हो जाएगा, आपको कामयाबी भी हो जाएगा, दुनिया आखिरत हर जगह में आप अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाएगा। हम तो अभी जिक्र भी करता है, नमाज भी अदा कर रहा है, हज भी कर रहा है, कमाई भी कर रहा है, हर काम पे हम हैं, लेकिन हमारे बरकत क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है, बुजुर्गान दीन जो तरीका हमको सिखाया, एक नंबर तरीका आज जो हमको बोल रही है बुजुर्गान दीन का मतलब शब्द अपना मुक्तबात में लिखा, बोलता है तुम अपना टाइम को जाया नहीं करो, अपना टाइम को क्या नहीं करो, जाया नहीं करो। इसको मीनिंग ये उन्होंने बोला था, जब तुम जिक्र कर रहा है, जब तुम नमाज अदा कर रहा है, जो ज्यादा तुम कर रहा है, वो काम सही तरीके से रब को याद में करो। उस टाइम के लिए कम से कम शैतान को तुम्हारे अंदर आने के लिए टाइम नहीं दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसा तरीके से काम करने दे जो हमारे हर जिक्र, हर इबादत अल्लाह का बारगाह इलाही में कबूल हो जाए। कबूल होने का एक ही रास्ता है, जो आप जब कुछ करेगा उसके लिए करेगा, लिल्लाह, किसके लिए, अल्लाह के लिए करना, अंदर कोई लालच नहीं रखना, बिकॉज लालच हमको बर्बाद कर देता है। इसलिए बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसा तरीका से कराना चाहिए जिक्र अस्कार। तो हम जो शुरू किया था, हर किसी हम जो इधर आया था, हम जिक्र करने के लिए आया था। किस लिए आया था, जिक्र किसका कहता है, रब को यादगिरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का याद को क्या कहता है, जिक्र कहता है। यह होता है जिक्र लिसान है। इसको कहता है क्या है, जिक्र। आप सुना था, पिछाब ने बोला था, हर बुजुर्ग ने बोलता है जिक्र 7 किस्म का होता है। पहला जिक्र जो हम इधर करता है ना, इसको जिक्र लिसानी कहता है। और जिक्र लिसानी होता है हम जो नाम से पुकारता है अल्लाह का, कोई नाम से, अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इल्लल्लाह, ये जिक्र लिसानी होता है। लेकिन ये होता है जस्ट टाइम गुजार जाता है। आप एक गुनाह से आप एक गुनाह का मजलिस में हो सकता था, अभी अच्छा मजलिस में बटा हुआ, लेकिन इधर थोड़ा सा आप क्या करो, अपना माइंड को एक्सेप्ट करा दो, तो ये बरकत वाला हो जाएगा। लिसान और माइंड जब एक जगह में हो जाएगा ना, अकल को, अभी इसको और भी बरकत हो जाएगा। अभी आप तो टाइम तो इधर बटा ही हुआ भाई, आप माइंड उधर ले जाके क्या फायदा है। अभी क्या करो, जिक्र लिसान से लेके माइंड से लेके कलब, ये 3 जगह इकट्ठा कर दो, ये बरकत और भी हो जाएगा, आला से आला हो जाएगा। अभी जब बंदा ये 3 जिक्र इकट्ठा करता है ना, इसको खुफी जिक्र भी कहता है। अभी जब इसको बात जाता है ना, कलब खुद जिक्र करता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब। कलब जब खुद जिक्र करता है ना, तो भी एक अल्लाह का तरफ से एक बड़ा नियामत हो जाता है। इसको बात कलब जिक्र रूही होता है, जिक्र सिर्री होता है। इसको बड़ा बड़ा जिक्र है, बुजुर्गान उलमाए कराम फिर निज़ाम को पास जो सबक लेता है शुरू करा, उसके लिए है ये। लेकिन हमारे तो कम से कम जिक्र लिसानी और हमारे जो माइंड एक इकट्ठा करके जिक्र करना चाहिए, कम से कम दिल से करना चाहिए जिक्र, तो इसको बरकत होता आता है। इतना मेहनत करके अब जिधर होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बरकत अता फरमाए। जब भी कोई जिक्र करेगा तो दिल के साथ मिला के जिक्र करने के लिए कोशिश करना, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन आपको बरकत देगा। हमारे पीर आदि सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह हर हमेशा जो जिक्र करता है, ला इलाहा कान की जिक्र करता है, इसको ख्याल भी उन्होंने कोई दफा बोला था, जो सुना था, ये बुजुर्गान दिन का तरीका ही होता था। जब तुम ला इलाहा जिक्र कर रहा है, तुम खुद को क्या करो, नफी कर दो।
तुम कुछ नहीं है। हम जो आज जो मौजूद बात किया था, यही बात किया था भाई, जब तुम थोड़ा सा टाइम के लिए इधर बटा था, अभी इस टाइम के लिए तुम्हारे अंदर से मैं खत्म कर दो। अभी अल्लाह ही अल्लाह, क्या है? अल्लाह ही अल्लाह। उस जिक्र उसका याद करो, सब उसका शुक्रगुजार करो। तो जब रब ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन का यादगिरी से तुम जब कोई भी जिक्र करो तो तुम्हारे पाप बरकत हो जाएगा इंशाअल्लाह। अभी हम हमारे जो आज का जो खत्म खास शुरू करेगा इंशाअल्लाह।